और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपका एल्केन आता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपके आते हैं एल्कीन और एल्काइन। दो यहाँ पे आते हैं आपके एल्कीन और एल्काइन, यहाँ पे आते हैं एल्केन। आप सुनिए, जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल लीजिए मीथेन CH4, इसका नाम होता है मीथेन। इसी को बोलते हैं बायोगैस, इसी को कहा जाता है डैम्प गैस, इसे कहा जाता है गोबर गैस CH4 को। चलिए बात करते हैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगाते हैं अब ये क्या है, आपस में ये चारों तरफ हाइड्रोजन लगा के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा एल्केन के बारे में। आइए चल देते हैं एल्कीन के बारे में। देखिए, एल्कीन की पहचान होती है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पर इनवर्ड जो आता है वो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दिखाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, छोटा सा एक एग्जांपल करते हैं C2H2 एल्कीन होता है। किसी ने कहा सर इसका स्ट्रक्चर बनाइए, दीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है CH डबल बॉन्ड CH। अगला आता है आपका एल्काइन। एल्काइन की पहली पहचान होती है ट्रिपल बॉन्ड का होना, जैसे इथाइन। जहाँ पर आइन वर्ड आता है उसमें क्या कहते हैं हम लोग, वो होता है आपका एल्काइन। अब इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले एल्केन का बनाएंगे, फिर एल्कीन का बनाएंगे और फिर एल्काइन का बना। चलिए शुरू करते हैं एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल आपका है C4H10। देखिए बच्चों, C4 बनाइए, C सिंगल बॉन्ड C H इसमें आप जोड़ते जाइए। टोटल नंबर ऑफ 10 H हैं, आप उसको जोड़ते जाएंगे। ये आपका C4H10 का स्ट्रक्चर हो गया। C4H10 का स्ट्रक्चर हो गया। अगला देखिए, जैसा आपके पास है C5H12, C सिंगल बॉन्ड C 1 2 3 4 5। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, जोड़ते जाना है। आप जोड़ते जाइए, 1 ऐसे करिए तो काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हो गए टोटल, C5H12। चलिए एक और कर लेते हैं, C3H8 C सिंगल बॉन्ड C। चलिए अब क्या करेंगे, पहले हम लोग दोनों साइड में H लिखते हैं, उसके बाद सारे कार्बन पे हाइड्रोजन को जोड़ते जाएंगे, देखते जाएंगे। चलिए यहाँ पे मत जोड़िए, जोड़ते आइए। देखिए अब आप जोड़ लिए, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया आपका C3H8।